हेलो फ्रेंड, आप सबको कनक और रोशनी के वीडियो में स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में देखा कि अनाया जो होती है रोशनी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा रहती है। वो कनक उससे पूछती है कि आप इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो हम दोनों से। तो अनाया कहती है मुझे अब सबसे बातें नहीं करनी, तुम मेरी फ्रेंड हो ना। तो कनक कहती है हाँ मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। तो कहती तुम मुझसे बातें क्यों छुपाए। तो कनक कहती इसमें क्या हो गया, अब तो पता चल गया ना, अब तो सही से रहो। तो अनाया कहती मुझे कुछ करना पाती है अब सबसे, बस यहाँ से दूर हो जाओ मुझसे। तो कनक कहती यार ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो हम सबसे, अब तो आप सब कुछ जान गया हो ना, तो अब तो खुशी खुशी इन दोनों को अपना लो। तो अनाया कहती नहीं, हम तुम दोनों से बातें ही नहीं करना चाहते, तुम दोनों को देखना ही नहीं चाहते। तो कनक कहती ऐसा क्यों, कुछ रीज़न बताओगे तब तुम जानेंगे ना तुम्हारी परेशानी क्या है। जो रोशनी होती है कनक से कहती है कनक मुझे कुछ काम है, मैं अपना काम कंप्लीट करने जा रही हूँ। आप अनाया को समझाओ कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे दूर कर दे हम सबसे। तो कनक कहती यार अनाया बात मान जा, वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो रही हो हम दोनों से। तो अनाया कहते हैं कि मैं गुस्सा कहाँ हो रही हूँ अब दोनों से, अब दोनों अपनी लाइफ जो हम अपनी लाइफ जिएंगे। तो कनक कहती है यार ऐसा क्यों बोल रहे हो, हमने क्या किया है, हमने इतनी बड़ी तो गलती की नहीं है तो तुम इतना ज़्यादा गुस्सा होकर बैठी हो। और कल से देख रहे हैं तुम्हारा मुंह बना हुआ है जब से रोशनी मुझे प्रपोज की है। तो कहती मुझे क्या लेना देना इस सब चीज़ से, तुम्हें प्रपोज करे तुम्हारे साथ कुछ भी करे मुझे क्या लेना देना। बस एक काम करो, मुझे यहाँ से जाने दो। जो कनक होती है बार बार अनाया से पूछती कि अनाया प्लीज़ बता दो क्या है तुम्हें हुआ है, अनाया प्लीज़ कोई दिक्कत हो तो बता, सोचने में कोई कमी हो तो बताओ यार। पर अनाया कहती है मुझे नहीं पता, बस मुझे यहाँ से जाना है तो जाना है, बस यहाँ से मुझे जाने दो। तो अनाया जो होती है वहाँ से उठती है जाने लगती है। तो कनक जो होती है उसका हाथ पकड़ के रूम में के अंदर धक्का दे देती है रूम के अंदर। तो अनाया कहती क्या बदतमीजी है। तो कनक कहती मैं बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, इतना टाइम से तुम बदतमीजी कर रहे हो, मैं नहीं कर रही हूँ। तो अनाया कहती मुझे यहाँ से जाने दो। कनक कहती मेरे सवालों का जवाब दो उसके बाद चले जाना, पर मेरे सवालों को जवाब देने की बात। तो अनाया कहती क्या तुम्हारे सवालों का जवाब है, क्या तुम जानना चाहती हो। तो कनक कहती जो तुम हम दोनों से व्यवहार कर रही, अभी तक तो तुम एकदम ठीक थी, पर कल से देख रहे हैं तुम्हारा व्यवहार कुछ बदला बदला लग रहा है, कल से तुम्हारा मुँह बना हुआ है। तुम बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है, बिना कुछ जाने तो हम लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ हल निकलेगा। तो अनाया कहती मुझे कोई हल नहीं निकालना, बस मुझे यहाँ से जाने दीजिए। तो कनक कहती मैं कहीं नहीं जाने दूँगी तुम्हें, या तुम मुझे बता दो कि तुम्हें हुआ क्या है। तो अनाया कहती तुम सुनना चाहती हो। तो कनक कहती हाँ मैं सुनना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ तुम्हें हुआ क्या है और तुम्हें क्या दिक्कत है हम दोनों से। मैं उससे प्यार करती हूँ, दिलो जान से मैं उससे प्यार करती हूँ, रोशनी मेरी जान है। तो अनाया कहती मुझे इसी बात की दिक्कत है, समझ आया, मुझे इसी बात की दिक्कत। तो कनक कहती यार तुम मेरे भाई से प्यार करते हो ना, मैं तो एक भी बात मैं ये सब चीज़ से नहीं मना की, तुम्हारा जो मन के तुम तो करो, मैं तो तुम्हें नहीं रोकी, तुम्हें और तुम्हारा साथ देने में तैयार रहती हूँ। तो अनाया कहती मुझे, तो कनक कहती क्या तुम्हें बताओगे। तो अनाया जो होती है उठती है गेट लॉक कर देती है। तो कनक कहती ये क्या कर रहे हो, उसके बाद तो कनक के करीब आने लगती है। तो कनक कहती है क्या कर रहे हो तुम, दूर होके बातें करो। तो अनाया कहती जब रोशनी तुम्हारे इतनी करीब आती है तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। तो कनक कहती मेरा प्यार है, तुम मेरी फ्रेंड हो, तुम जी क्यों कर रहे हो मेरे साथ। तो अनाया कहती तुम सुनना चाहते हो ना,
तो कनक कहती हाँ मैं सुनना चाहती हूँ। तो अनाया कहती मैं तुमसे। तो कनक कहती क्या तुम मुझसे, बोलो क्या तुम मुझसे। तो अनाया कहती मैं तुमसे। तो अनाया इतना बोल के बस चुप हो जाती है और गद्दे पे जाकर बैठ जाती है, सॉरी पेट पे जाकर बैठ जाती है। तो कनक उसके पास जाती है, उसके पूछती है यार क्या मुझसे, मुझे जानना है क्या मुझसे, मुझे कुछ भी तो बताओगे तुम। तो अनाया कहती तुम सुन पाओगे। तो मैंने कहती हाँ क्यों नहीं सुन पाएंगे, बताओगे। कहती सुन के तुम करोगे क्या, क्या कर लोगे, कुछ भी नहीं करोगे। तो कनक कहती पहले तुम बताओगे तब तो अनाया जो होती है और चिल्लाने लगती है, बहुत तेज तेज चिल्लाने लगती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सुनाई दिया कनक, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, वो दिलो जहान से करती हूँ, वो भी आज का नहीं है, रोशनी की तरह एक हफ्ते का नहीं है मेरा प्यार, हम तुमसे प्यार बहुत दिनों से कर रहे हैं, पर मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं होती थी बताने की। मुझे लगा तुम भी मुझसे प्यार करती हो, जब मेरी इतना ज़्यादा क्लोज होती थी ना मुझे बहुत अच्छा लगता था जब तुम मेरे पास आती थी, पर जब तुम रोशनी को के ना तुम मुझे अजीब सा होने लगा था। तो कनक कहती तुम पागल हो गई हो, तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें कुछ समझ आ रहा है। तो ना ये कहती मुझे सब कुछ समझ आ रहा है तभी तो बोल रही हूँ, और मैं पागल नहीं हुई हूँ, और मैं ये नहीं चाहती कि तुम रोशनी के साथ रहो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं एक भी पल तुम्हें रोशनी के साथ नहीं बर्दाश्त कर पाती हूँ। तुम्हें पता है जब तुम रोशनी को हाँ बोले थे ना मैरिज के लिए, और जब वो तुम्हें अंगूठी पहनाई थी ना तो मेरी जान निकल गई थी, बस मुझे सिर्फ तुम चाहिए। तो कनक कहते तुम मेरे भाई से प्यार करती हो ना, तो तुम तो ना कहती मैं तुम्हारे भाई से नहीं प्यार करती, तुम्हारा भाई मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मैं तुम्हारे भाई को आज तक कुछ भी नहीं बोली और ना कुछ किया है उनके साथ, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ कनक, सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इतना दिन से मुझे डर था कि कनक कहीं मुझे छोड़ ना दे, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम किसी और को चाहने लगोगे। तो कनक कहती है मेरी बात सुनो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम बोल क्या रही हो अनाया, तुम मेरी सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड हो, हम सिर्फ तुम्हें अपनी फ्रेंड के मानते हो बाकी कुछ भी नहीं, इसके अलावा मैं तुम्हारे बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं है। तो अनाया कहती तुम नहीं सोचे हो ना, देखिए मैं सोची हूँ, हम एक एक पल आपको एहसास करते थे जब तुम मेरे पास रहती थी, जब हम नाइट में मस्ती करते थे साथ में सोते थे, तो एक एक पल तुम्हारे साथ रहने का एहसास, खुशी मुझे कुछ अलग एहसास देता था। हम तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अगर तुम मेरे साथ नहीं रही ना तो मैं अपनी जान दे दूँगी। तो कनक ऐसे कहती है अनाया प्लीज़ बात समझो, मैं रोशनी के बगैर नहीं रह पाऊँगी। तो अनाया कहती मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊँगी, रोशनी तो एक हफ्ते में हुई है जान। तो कनक कहती पहले, तो अनाया कहती क्या पहने। तो कनक कहती तुम बात समझो ना, मैं सिर्फ रोशनी को चाहती हूँ बाकी किसी को नहीं, और तुम सिर्फ मेरी फ्रेंड हो बस। तो अनाया कहती फ्रेंड, वो भी तो तुम्हारी सिर्फ फ्रेंड थी ना, फिर वो कैसे, तुम्हें उसमें अच्छा क्या लगा, तुम्हें उसमें दिखा क्या, वो एक बदतमीज लड़की है, उसके अंदर बदतमीजी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो कहना कहती अनाया शांत हो जाओ, तुम ज़्यादा बोल रही हो। तो नहीं कहती ये क्या ज़्यादा बोल रही हो, जो बोल रही हो सच बोल रही हो, वो बहुत ज़्यादा बदतमीज है, तुम्हें पता है वो उसके मामी के साथ उसका संबंध रह चुका है। तो कनक कहती मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं हो, चाहे जिसके साथ पहले रह चुकी हो। तो अनाया कहती कनक तुम पागल हो गई हो उसके पीछे, वो बहुत गंदी लड़की है। तो कनक जो होती है उठती है और अनाया के गाल पे थप्पड़ मार देती, कहती है तुम बदतमीज हो। तो अनाया कहती मैं बदतमीज हूँ, और पहले क्या क्या करती थी तुम्हें कुछ पता है। तो कनक कहती सब कुछ पता है मुझे, मुझे वो सब कुछ बताइए। कहती क्या बताइए, क्या बताइए तुम्हें,
अपने मामी के साथ रंगरटियाँ बनाई है। तो कनक कहती प्लीज़ शांत हो जाओ, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं सुनना। अपने पीछे क्या की है क्या नहीं की वो तुमसे क्या लेना देना है। जब मुझे उससे कुछ नहीं लेना देना तो तुम्हें क्या लेना देना है। अब तो कुछ नहीं कर रही है ना। तुम्हें पता है वो अपने मामी के ही डर से यहाँ भाग के आई है। तो अनाया कहती वो अपने मामी के डर से नहीं भाग के आई है, वो यहाँ भी रंग लगी या मनाने आई है। एक के साथ नहीं रहती, हजारों के साथ रहती है। तो कनक कहती तुमने देखा तुमने कि वो हजारों के साथ रहती है। तो अनाया कहती है उसकी मामी बता रही थी। तो कनक कहती उसकी मामी कुछ भी बताएगी तुम मान लोगे। तो अनाया कहती क्यों नहीं मान लेंगे, क्यों नहीं मान लेंगे, अकेले लड़की शहर में कैसे रहेगी बिना फैमिली के बिना किसी के। तो कनक कहती मैं नहीं रह रही हूँ, तुम भी अपने कॉलेज जाते हो, तुम भी रहते हो ना, तुम भी हॉस्टल में अकेले ही रह रहे हो, इसके मतलब तुम भी हजारों के साथ। तो अनाया कहती मैं हॉस्टल में रहती हूँ हजारों लड़कियों के साथ, इसके साथ अकेले नहीं, वो भी किराए के रूम ले गए। तो कनक कहती चाहे वो जिसके साथ रहे, चाहे वो किराए का रूम लेकर रहे, चाहे जो करे, पर मुझे उस पर पूरा भरोसा है, उसका जैसे उसे मुझे कोई नहीं मिलेगा। वो लाखों में एक है, लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। तो अनाया कहती तुम्हारी आँख में पट्टी बंधी हुई है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, उसकी पहले से गर्लफ्रेंड है। तो मैंने कहती रहने दो ना, तुम्हें क्या तकलीफ है, और तुम क्यों ऐसा मुझे बता रहे हो, क्यों बता रहे हो, बताओगे। तो मैंने कहती मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हारी लाइफ ख़राब हो किसी और के साथ रह के। तो कनक कहती मेरी लाइफ किसी के साथ भी रह के ख़राब नहीं होगी, तुम्हारे साथ रह के ख़राब होगी। तो अनाया कहती सोच लो। तो कनक कहती क्या सोच लूँ, क्या सोच लूँ, प्लीज़ बताओगे। तो इतनी देर में रोशनी का कॉल आता है। अनाया जो होती है देखती है रोशनी का कॉल आ रहा होता है, तो अनाया कनक से फ़ोन छीन लेती है। उसके बाद फ़ोन रिसीव करती, कहती तुम हम दोनों के बीच में क्यों आ रही हो बार बार, तुम्हें पता ना हम दोनों बात कर रहे तो तुम बार बार कॉल क्यों कर रही हो। तो रोशनी कहती क्या हुआ अनाया, मुझे कनक से काम इसलिए कनक के पास कॉल की हो, और तुम इतना ज़्यादा चिल्ला क्यों रही हो मुझे। तो अनाया कहती मैं चिल्ला रही हूँ, तुम आ रही हो बीच में मेरे, तुम्हें पता है ना कनक मुझसे बातें कर रही है, तो तुम कॉल क्यों कर रही हो, क्या ज़रूरत है तुम्हें, क्या काम है बताओ मुझे, अभी आ रही हूँ मैं करने। तो रोशनी कहती चिल्ला क्यों रही मुझे इतना ज़्यादा। तो कनक जो होती कहती मेरा फ़ोन दो, नया मेरा फ़ोन दो, मुझे रोशनी से बातें करनी है। तो नया कहती मैं नहीं बातें करने दे रहा। और रोशनी अनाया जो होती है कनक का फ़ोन उठा के नीचे फेंक देती है, फ़ोन बंद हो जाता है। तो कनक कहती पागल हो गई हो, मेरा फ़ोन क्यों तोड़ दिया। तो अनाया कहती रोशनी से जुड़ी हर चीज़ तोड़ दूँगी मैं, कुछ भी तुम्हारे करीब नहीं आने दूँगी कनक, समझ में आया कनक, मैं कुछ भी तुम्हारे करीब नहीं आने दूँगी। कनक कहती है नहीं तुम पागल हो गई हो, अब मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना। तो अनाया कहती क्यों नहीं बात करना, कहाँ जाना तुम्हें यहाँ से, तुम कहीं नहीं जा रही हो। तो कनक कह रही हूँ मैं जा रही हूँ, अब मुझे अब तुमसे कोई भी बातें नहीं करनी। तो अनाया जो होती है आके गेट के सामने खड़ी हो जाती, कहती जाके तो तुम दिखाओ यहाँ से। तो कनक कहती बदतमीजी बंद करो मुझसे, तुम्हें पता ना मेरा हाथ बहुत जल्दी उठता है, ऐसा कुछ मत करो कि तुम्हारे ऊपर फिर से हाथ उठ जाए। तो अनाया कहती है जाए जितना मारो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगी। तो इतने देर में गेट पे रोशनी आ जाती है, नॉक करने लगती है, कनक अनाया गेट खोलो। तो अनाया कहती है कि गेट नहीं खुलेगा, और तुम बार बार क्यों आ रही हो। तो रोशनी कहती मैं कनक के पास आई हूँ, गेट खोलो। तो कनक कहती रोशनी प्लीज़ यहाँ से थोड़ी टाइम के लिए चले जाओ, अनाया पागल हो गई है। तो रोशनी कहती क्या हुआ कनक, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या हुआ अनाया को। अनाया कहती है कि कुछ भी हुआ हो तुमसे मतलब तुम होती कौन हो बार बार पूछने वाली, तुमसे बोल देना यहाँ से चली जाओ तो चली जाओ चुपचाप से। तो रोशनी कहती तुम्हें इतना जब बदतमीज
ये क्यों कर रहे हो? मुझे कनक से बात करनी है, बस गेट खोलो। तो अनाया कहती गेट नहीं खुलेगा। तो कनक कहती है अनाया हटो यहाँ से, मुझे गेट खोलने दो, रोशनी आई हुई है। तो जैसे ही कनक गेट के करीब जाने लगती है तो कनक जो होती है अनाया को आगे ढकेल देती है और अनाया जाके अलमारी में बजड़ जाती है, उसके हाथ में लग जाता है और ब्लड निकलने लगता है। तो कनक कहती है आम लग गई मेरे हाथ में। तो रोशनी कहती क्या हुआ कनक, क्या लग गया आपको, क्या कर रहे हो आप लोग? तो अनाया कहती है तुमसे मतलब। रोशनी कहती है प्लीज़ खोल दो यार, कनक को लग गई है चोट। तो अनाया कहती मैं नहीं खोलना गेट, और अनाया को कुछ भी हुआ हो, सॉरी कनक को कुछ भी हुआ तुमसे मतलब तुम होती कौन हो? तो रोशनी कहती प्लीज़ एक बार खोल दो, मुझे कनक को देखने दो, कनक को लग गई है चोट। अनाया प्लीज़ एक बार गेट खोल दो। क्या पागलपंथी है यार, जानते हो ना कनक को लग गई है। तो कनक उधर से उसकी आवाज़ नहीं आ रही होती है, तो रोशनी बार बार बुला रही कनक कनक यार प्लीज़ गेट खोलो, और कनक के हाथ से ब्लड गिर रहा होता है। अनाया सब देख के चुपचाप खड़ी रहती है। तो कनक फिर उठती है, अनाया के पास आती है, अनाया से कहती है अनाया प्लीज़ गेट खोलने दो मुझे, अब एक भी सेकंड मुझे तुम्हारे करीब नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाने दो। तो अनाया कहती कहीं नहीं जाना तुम्हें। तो कनक फिर कोशिश करने लगती है गेट खोलने के लिए। तो अनाया फिर उसे झिटक देती है, तो उसका हाथ फिर जाके पिछड़ जाता है और इस बार उसे बहुत ज़्यादा चोट आती है। तो अनाया की चीख बहुत तेज निकलती है। तो रोशनी कहती अनाया प्लीज़ गेट खोल दो, नहीं तो मुझे तोड़ना पड़ेगा तुम्हारा, मैं गेट तोड़ दूँगी। तो अनाया कहती कुछ भी कर लो तुम, चाहे जो तोड़ो, मैं गेट नहीं खोलूँगी। तो रोशनी जो होती है चिल्लाती कनक आप ठीक हो ना, कनक थोड़ी देर सब्र करो मैं आ रही हूँ। तो रोशनी जो होती है जाती है होटल मैनेजर के पास, वहाँ से दूसरी की लेती है, आती है और गेट खोलने लगती है। जैसे गेट खुलता है देखती है कि कनक के हाथ से बहुत ज़्यादा ब्लड गिर रहा होता है और कनक वहीं मतलब बेहोश की हालत में एकदम पड़ी रहती है। उसे इतना ज़्यादा चोट लग जाती है, उसके माथे पे चोट लगी रहती है और उसके हाथ में उसके माथे से खून आ रहा होता है माथे से। तो अनाया रोशनी सब देखती है। तो अनाया से पूछती क्या किया हो तुम रोशनी के, क्या किया हो तुम कनक के साथ, तुम्हें दिख रहा है कनक को कितना ज़्यादा ब्लड गिर रहा है, पागल हो गई हो तुमने, कनक के साथ किया क्या, और कनक को इतना ज़्यादा ब्लड क्यों आ रहा है? कनक उठो ना यार, कनक प्लीज़ उठो ना, अनाया ने क्या किया तुम्हारे साथ, कनक प्लीज़ उठ जाओ ना कनक कनक। तो कनक का जो कोई जवाब नहीं आ रहा होता है, क्योंकि कनक को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, उसके माथे पे लगी रहती है, जिसकी वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रही होती है, उसे ब्लड गिर रहा होता है उसे बहुत ज़्यादा। तो कुछ तो रोशनी कहती अनाया अनाया मेरी मदद करो कनक को यहाँ से ले चलने में, अनाया प्लीज़ हेल्प करो अनाया। तो अनाया कहती हट जाओ कनक के पास से, उसके करीब मत जाना। तो रोशनी कहती क्या हुआ तुम्हें, क्यों ना जाऊँ करीब, वो मेरे प्यार है, मैं अपने प्यार को ऐसे छोड़ के क्यों जाऊँ, इतना जख्मी कैसे हो गई कनक, कनक तो एकदम ठीक थी। अनाया प्लीज़ बताओ ना क्या किया हो तुमने, क्या किए तुम कनक के साथ, बोलो ना अनाया क्या। तो अनाया कहती सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम जब से आए हो बीच में ना हमारे दोनों के बीच ऐसा ही हो रहा है, अगर तुम नहीं आती ना तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो रोशनी कहती मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, तुमने कनक के साथ ऐसा क्यों किया अनाया, तो पता है कनक को कितना पेन हो रहा होगा, कितना दर्द हो रहा होगा। कनक उठो ना यार, कनक प्लीज़ उठ जाओ ना। तो रोशनी कहती है अनाया प्लीज़ हेल्प करो मेरी, मुझे कनक को हॉस्पिटल ले जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, मेरी मदद करो अनाया। तो अनाया आती है रोशनी के सॉरी कनक के पास आती है, तो रोशनी कनक का हाथ पकड़ी रहती है जहाँ से ब्लड गिर रहा होता है, उसे कपड़े से बांध रही होती है। तो अनाया जो होती है रोशनी का हाथ झिटक देती है, जिसकी वजह से अनाया का जो सॉरी कनक के हाथ में जो चोट लगी रहती है और ज़्यादा घाव बना देता है उसमें, मतलब उसका हाथ तक जाता है रोशनी का वहाँ पे।
और ज़्यादा ब्लड आने लगता है। तो अनाया रोशनी कहती क्या कर रहे हो तुम, मेरा हाथ क्यों झिटक रहे हो, तुम्हें दिखा ना कि कनक को और ज़्यादा मेरा नेल लग गया, उसे और ज़्यादा ब्लड आने लगा, तुम मेरा हाथ क्यों झिटके। तो अनाया कहती तुम इससे दूर हो जाओ। तो रोशनी कहती क्यों दूर हो जाऊँ, क्यों दूर हो जाऊँ बताओगे, तुमने मेरा हाथ क्यों झिटका, तुम पागल वगल तो नहीं हो गई हो, तुम्हें दिख रहा है कि कनक को कितना ज़्यादा ब्लड गिर रहा है, और अगर आप से नहीं रोकेंगे ना तो कनक को कुछ हो जाएगा। तो ना कहती कुछ भी नहीं होगा, तुम यहाँ से चली जाओगी ना तो कनक एकदम ठीक हो जाएगी, पर तुम यहाँ से चली जाओ हम सबसे बहुत दूर, ये दोबारा इस शक्ल मत दिखाना। तो उसने कहती प्लीज़ मुझे कनक को यहाँ से ले जाने दो, और जो बातें करनी है ना कनक के ठीक हो जाने के बाद करना। तो अनाया कहती आप कहीं नहीं जा रहे हो, और कनक को तो छूना मत। तो कनक को ब्लड हद से ज़्यादा गिर रहा होता, मतलब कनक तड़प रही होती है, बहुत ज़्यादा तड़प रही होती है। ये सब रोशनी देख कर उसे बर्दाश्त नहीं होता, तो रोशनी जो होती है उठती है, अनाया का कॉलर पकड़ लेती, कहती अब तुम साइड हो रही हो कि नहीं हो रही हो, अब मेरा दिमाग मत ख़राब करो, अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मेरी जान के इतना ज़्यादा ब्लड गिर रहा है, सोच लो तुम्हारे साथ मैं क्या करूँगी, ऐसा कुछ मत करो कि मैं अपने बॉडीगार्ड को बुलाऊँ, तुम्हें पता ना मैं यहाँ की क्या हूँ, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ऐसा कुछ मत करो अनाया कि तुम्हारी मैं जान ले लूँ आज, मेरी इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब करके रखे हो, तो प्लीज़ यहाँ से चले जाओ चुपचाप से, अब मुझे अनाया को यहाँ सॉरी कनक को यहाँ से ले जाने दो। तो अनाया कहती कुछ भी कर लो मैं नहीं कहीं जाने वाली, और मैं कनक को तुम्हारे साथ कभी नहीं जाने दूँगी। तो रोशनी कहती प्लीज़ एक आखिरी बात मैं समझा रही हूँ कि मुझे कनक को यहाँ से ले जाने दो, और मेरे पास अभी एकदम टाइम नहीं है, हम मेरा दिमाग ख़राब हुआ ना तो मैं पता नहीं तुम्हारे साथ क्या कर बैठूँगी। मैं कहती तुम ऐसे है ही हो ना, तभी तो अपनी मामी के पास से भागी थी। तो उसने कहती तुम्हें क्या पता मेरी मामी के बारे में, क्या जानती हो तुम, कितना जानती हो, एक दिन में तुम्हें सारा कुछ पता चल गया। तो अनाया कहती तुम्हारे बारे में ना तुम्हारी मम्मी पापा तो सारे लोग बताते हैं तुम कितनी अच्छी हो। तो रोशनी कहती तुम जानते हो ना मैं कितनी अच्छी हूँ, अभी तुम पूरी हिस्ट्री तो मेरी सुनी ही नहीं हो, जिस दिन पूरी सुन लोगी ना उस दिन मुझसे पंगा लेने नहीं आओगी, थोड़ी सी सुन के आकर मुझसे पंगा लेने आई हो। बस मुझे एक बार कनक को डॉक्टर के पास ले जाने दो, उसके बाद मैं आती हूँ ना तुम्हें हिस्ट्री सुनाने, अपनी पूरी हिस्ट्री सुनाऊंगी, तो मैं आराम से बैठा के सुनाऊंगी, तुम्हारे लिए नाश्ता मंगाऊंगी, अच्छे से सुनाऊंगी। तुम ज़्यादा तुम्हें हिस्ट्री जानने की ज़रूरत है ना मेरी, तो तुम्हें पूरी हिस्ट्री सुनाऊंगी, बस एक बार मुझे कनक को यहाँ से जाने दो, उसके बाद तुम जो कहोगे तो करूँगी, समझ आया। तो प्लीज़ मैं जाऊँ। तो अनाया कहती कहाँ जा रहे हो, हाँ कहाँ जा रहे हो, वो कनक को लेकर कहाँ जा रहे हो तुम, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि कनक को हाथ तो लगा के देखो तुम्हारे हाथों में। तो रोशनी का दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगता है, बहुत ज़्यादा। तो फिर उठती है, कनक को साइड में लिटाती है और अनाया के पास आती है, अनाया को थप्पड़ मारने लगती है, कहती अब मेरा दिमाग ना बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी हो तुम, मैं नहीं जानती थी कि तुम इतना हद पार कर दोगी, तुम अगर कनक की फ्रेंड नहीं होती ना तो पक्का तुम्हारी जान ले लेती, मैं इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ ना, तुम क्यों कनक की तुम फ्रेंड हो, मैं इसलिए नहीं बर्दाश्त कर रही हूँ, तुम मेरी सिस्टर हो, सिस्टर पता नहीं कहाँ की सिस्टर, ऐसी सिस्टर होती है कि अपनी सिस्टर की प्यार की जान लेने में तुली हो। तो मैं कहती तुम कौन सी बहुत अच्छी हो, तुम कौन सी अच्छी हो, तुम तो मेरी फ्रेंड ही मुझसे छीन ली। तो उसने कहती मैं फ्रेंड नहीं छीनी हूँ, मैं ये नहीं छीनी हूँ कि तुम कनक की फ्रेंड ना रहो, ठीक, और हम तुम्हारे बीच नहीं आए, हम तुम्हारे बीच नहीं, हम कनक से प्यार करते हैं, हम दोस्ती नहीं तोड़वाए तुम्हारा, और तुम दोस्त मानती हो अपने आप को, देख रही हो कनक को कितना ज़्यादा ब्लड गिरता है, कितना तड़प रही है कनक। ऐसा कुछ मत करो अनाया कि मैं पूरा पागलपंती पे तैयार हो जाऊँ, और मुझे जब पागलपंती सवार होता है ना तो मैं किसी को नहीं जानती कि तुम मेरी बहन हो कि तुम कुछ भी लगो कनक की,
तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो कनक जो होती है बहुत ज़्यादा तड़प रही होती है, तो रोशनी देख के रोशनी का भी तड़पने लगती है कि कनक बहुत ज़्यादा तड़प रही, कि उसके हाथ से बहुत ज़्यादा ब्लड गिर रहा होता है। तो कनक को रोशनी अपने गोद में उठाने लगती है, तो अनाया फिर जाके सामने खड़ी हो जाती है। तो रोशनी कहती, कह रही हूँ अनाया प्लीज़ मेरा रास्ता छोड़ दो, अब मेरा दिमाग मत ख़राब करो, और तुम्हें आखिरी चांस दे रहे हैं अनाया, प्लीज़ यहाँ से चुपचाप हट जाओ। तो अनाया कहती मैं नहीं हटना, और कनक को चुपचाप से वहीं लेटा दो जहाँ लेटी थी वो, तड़प रही है ना तो मर जाने दो। तो रोशनी कहती कनक अनाया शांत हो जाओ, दोबारा मेरे प्यार के बारे में ऐसा कुछ बोले ना तो तुम्हारा जान ले लूँगी। तुम क्या कनक की फ्रेंड हो? कनक की फ्रेंड ऐसे नहीं होती, फ्रेंड की मतलब जानती हो? मेरी फ्रेंड है, जाकर देख लो, उससे मतलब पूछो फ्रेंड का मतलब क्या होता है। ऐसी फ्रेंड नहीं होती कि फ्रेंड की जान ही लेने में तुली रहे। तो अनाया कहती है तुम कौन सी बहुत अच्छी हो, क्या बहुत अच्छी हो जो अकेले शहर में रह के रंगरलियाँ बना रही हो। तो दूसरी कहती मैं कुछ भी बना रही हूँ, तुमसे क्या मतलब है, तुम मेरा रास्ता छोड़ो। तो अनाया नहीं हट रही होती है, तो कनक के तड़प देखकर रोशनी कहती है प्लीज़ आखिरी बार बोले और अनाया हटो यहाँ से। नहीं हट रही होती है, तो रोशनी कनक को गोद में उठाई देती है और अनाया को धक्का देते हुए वहाँ से निकल जाती है, और अनाया का सिर जाके बेड में बजा देता है। तो अनाया के सिर से भी ब्लड आने लगता है। तो अनाया भी कहर उठती है, तो ये रोशनी नहीं देखती कि अनाया के भी चोट लग गई है, और रोशनी कनक को उठा के लेके भागने लगती है, चिल्लाने लगती है कि प्लीज़ मेरा कोई हेल्प करो। तो कनक रोशनी की जो फ्रेंड होती है रोशनी, वो देखती है कि रोशनी कनक को गोद में उठाई देती है और कनक का ब्लड गिर रहा होता है। तो दौड़ती है और कनक को थामती है, ले जाकर डॉक्टर के पास लोग उसे भर्ती कराते हैं, उसे पट्टी उट्टी करवाते हैं। तो थोड़ी देर बाद कनक को होश आता है, तो कनक रोशनी रोने लगती है, जान क्या ज़रूरत थी तुम्हें अनाया से पंगा लेने की, क्या ज़रूरत थी, तुम मुझे नहीं बता सकती थी कि अनाया पागल हो गई है। तो कनक कहती है कि अनाया कहाँ पे है। तो रोशनी कहती होगी कहीं मर रही होगी। तो कनक कहती यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो अनाया कहती सॉरी, रोशनी कहती क्या वो नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें पता है तुम्हें इतना ज़्यादा चोट अनाया ने दिया है। तो मैंने कहती हाँ मुझे पता है, इस सारा चोट अनाया ने ही दिया है, पर है कहाँ, वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही है, कहाँ है। तो रोशनी कहती होगी अपने रूम में, और कहाँ होगी, तुम आराम करो मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। तो कनक कह रही कहाँ जा रहे हो आप? तो रोशनी कहती बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। तो रोशनी जो होती है अपने फ्रेंड से कहती है कि कनक का ध्यान रखना, बस मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, मुझे कुछ बहुत ज़रूरी काम है, उसे निपटा के और हमेशा के लिए उसकी कहानी ही ख़त्म करके फिर मैं कनक के पास आ रही हूँ। तो कनक कहती कहाँ जा रहे हो, कौन सी कहानी तुम्हें ख़त्म करनी है हमेशा, तुम बस मेरे पास रहो। तो रोशनी कहती बस थोड़ी देर जान, थोड़ी देर वेट कर लीजिए, अगर वो कहानी हम नहीं ख़त्म किए ना तो आगे चल हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी, और मुझे लग रहा है ना कि वो बन चुकी है हमारे लिए मुसीबत, तो उससे डी एंड कर दें, उसके बाद आते हैं। तो कनक कहती नहीं यार, हम ठीक हो जाए उसके बाद साथ में चलेंगे ना। तो रोशनी कहती नहीं ना जाने दो। तो कनक कहती नहीं ना, कहाँ जा रहे हो, मत जाओ ना। तो इतने देर में अनाया आ रही होती है, तो अनाया के सिर में चोट लगी रहती है। तो कनक कहती अनाया, तो अनाया कहती है मैं ही हूँ। तो रोशनी कहती तुम्हारे सिर में चोट कैसे लगी, तुम कहाँ गिर पड़ी? तो अनाया कहती तुमसे मतलब मैं कहीं गिर पड़ी हूँ, तुम होती कौन हो पूछने वाली। तो कनक कहती तुम्हारी बदतमीजी फिर से शुरू हो गई। तो कनक कहती है सॉरी, अनाया कहती है आप ठीक हो? तो कनक कहती है हाँ ठीक ही है। तो रोशनी कहती इतना चोट देने के बाद कौन पूछता है कि ठीक हो, मुझे लगा तो तुम यहाँ से भाग जाओगी, मुझे क्या पता तो तुम फिर ही मुँह मारने चली जाओगी। तो कनक कहती मैं तुम्हारे पास नहीं आई हूँ, मैं अपनी फ्रेंड के पास आई हूँ। तो रोशनी कहती कौन सी फ्रेंड, कहाँ की फ्रेंड, कैसी फ्रेंड, तुम तो फ्रेंड की जान ले ली ना, तुम्हारी फ्रेंड तो मर चुकी है।
तो अनाया जो होती है कनक रोशनी के ऊपर हाथ उठाने लगती, तो ऐसे कनक हाथ पकड़ लेती, कहती अनाया तमीज में दोबारा ना मेरे प्यार के ऊपर हाथ मत उठाना, ये तुम्हारा सच में हाथ तोड़ देंगे। तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं अनाया, तुम समझ रही हो ना कि हम ज़्यादा देर किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। और चाहे जो हो, और मेरे प्यार के ऊपर कोई हाथ उठाए तो मैं उसका क्या करूँगी वो तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक, तो ऐसा कुछ मत करो कि तुम्हारा यहाँ भी इज्जत उतार दें हम। ठीक, प्लीज़ चुपचाप से यहाँ से चली जाओ। तो अनाया कहती मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, तुम रोशनी को भेजो यहाँ से, और ये तुम्हारे पास भटकी ना तो कनक सोच लेना, मैं तुम्हारी फैमिली को बता दूँगी। तो कनक कहती जाओ, जिससे मन करे उससे बताओ, फैमिली को बताओ, पूरे गाँव को बताओ, पूरे मोहल्ले को बताओ, मुझे कोई लेना देना नहीं, बस तुम हमारे बीच नहीं आओगे। तो कनक कहती ठीक है मैं जा रही हूँ, सोच लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। तो कनक कहती मैं सोच ली तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारी कितनी बड़ी औकात है, जाओ जो करना हो तुम कर लेना। अनाया कहती कनक मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो रोशनी कहती ठीक है मत छोड़ना, जो करना तुम कर लेना, जैसा मन करे वैसे करना। तो दोस्तों हम देखते हैं कि अनाया कनक और रोशनी के साथ क्या करती है।